बहुत अच्छे हैं, बार बार तारीफ करता हूं मैं आपकी। आपने कथा बहुत मन से और ध्यान से सुनी है। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजा दो, जोर से बजाओ। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर कथा हमारी सुनी, श्रवण किया। तो हम जिनकी कथा सुनने, ये हैं श्री सुदामा जी महाराज, जिनका आज हम लोगों ने मजाक बना लिया है। टीली लीली राधा जी कहाँ मिलेंगी, श्याम जी कहाँ मिलेंगे? आप ही बताओ का वास्तव में फोन रहे, सच बताओ। ऐसी बात नहीं है गांव में ब्राह्मण के घर ना हो, लेकिन यह गांव में भी सुदामा जी का ऐसा ही कथाओं के माध्यम से या जागरणों के माध्यम से मजाक उड़ाया जाता है। सुदामा जी ने मूछ बना ली लंबी लंबी, न्यू काजल लगा लिया, न्यू लिपस्टिक लगा ली। अरे भैया, उन पर खाने के लिए तो अन्न नहीं था, लिपस्टिक खरीदने के लिए पैसा कहां से आ गया? बताओ, है कहां से आ गया? उन पे वस्त्र खरीदने के लिए पैसा नहीं उन पे। भैया, ये सब करने के लिए कहां से, क्रीम पाउडर लगाने के लिए कहां से पैसा आ गया? बताओ। साधारण सुदामा जी महाराज का था, विरक्त थे, इंद्रियों को अपने बस में कर रखा था। ऐसा ब्राह्मण पहला है, संतोषी ब्राह्मण जिसको कहते हैं हम, वो सुदामा जी के गुणों में गिना जाता है, वह सुदामा जी के प्रति गिना जाता है। संतोषी जो ब्राह्मण है वो वास्तव में सुदामा जी महाराज है। लेकिन हमारी सोच बदल गई है। कुछ कथा व्यास भी ऐसे हैं जिन्होंने मजाक बना दिया सुदामा जी महाराज का। गिरते हुए आ रहे, लगड़ते हुए आ रहे, टांग टूट गई ऐसे आ रहे। अरे महाराज, हम सुदामा जी की चरण की धूली भी नहीं है, अरे हम उनकी मजाक बनाएंगे क्या? कथा में हम उनको कमंडल दे करके भिक्षा मंगवाएंगे कि इनको भिक्षा डाल दो? बताइए आप ही लोग, क्या भिक्षा मंगवा सकते हैं हम उन पर? हमारी इतनी बड़ी औकात है जो हम अपने पूर्वजन, अपने सुदामा जी महाराज पर भिक्षा मंगवा दें? केवल या पेट के खातिर हमने उनको भिक्षुक बना दिया। जाओ, देख ली पब्लिक ज्यादा सी, कमंडल दे दो सुदामा जी के हाथ में, और लंगड़ाते लंगड़ाते जाएंगे और सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगते हुए पूरी जनता में डोलेंगे। कमंडल भर जाएगा, व्यास को खिला देना, व्यास का पेट भर जाएगा। राम भजो, राम भजो। सुदामा जी महाराज है तो छोड़ दो महाराज, सब नहीं है ऐसे। फिर कह रहा हूं इस बात को, कुछ है, लाखों में दो चार, इससे बड़ी बात नहीं कहूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने ये प्रण ले लेना आप, यदि हिंदुत्व को जगाना है, हिंदूवादी आपने आपको कहलाना है, सनातनी अपने आप को बताना है, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि आपके सामने सुदामा जी से लंगड़े होकर के आए तो आप ये बोल देना, सीधे खड़े हो जाओ महाराज और जा करके बैठो, आपके स्वरूप का सम्मान है, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे आपसे। और जो करवाए ऐसा, चाहे वो कोई व्यास करवाए, चाहे कोई जागरण में करवाए, तुरंत उसका मुंह बंद कर देना। प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। कहां भीख मांगी मेरे सुदामा ने? 5 घर जाता था, 6वें घर में पैर नहीं रखता था मेरा सुदामा जी महाराज। ऐसे सुदामा जी महाराज थे। फिर भी कैसे थे? जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो मिलता था उसमें भी ठाकुर जी को पत्र पुष्प अर्पण करके खुद पाते थे। तुलसी दल पी करके सो जाते थे, ना कि 6वें घर में भिक्षा मांगने जाते थे मेरे सुदामा जी महाराज। लेकिन आज ही की बात बताऊं, हमारे किसी टीम वाले से कोई कह रहा था कुछ, तो हमारे कानों तक वो आवाज आई, क्या महाराज ऐसी सुदामा वाली वो झांकी दिखाओगे तो हम देखने आएंगे। आ तो जा कथा पांडाल में तो दिखाऊं सुदामा जी की झांकी। हम मुंह में गुटखा भर करके, बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। मेरे सुदामा जी महाराज ने कभी तुलसी दल के सिवा अपने कंठ में नीचे कुछ नहीं उतारा। क्यों?
ब्राह्मण के हृदय में ना ठाकुर जी के चरण हैं, ब्राह्मण के हृदय में ना ठाकुर जी के पूरा ठाकुर जी ही विराजमान है, ये समझिए आप। लेकिन हम ये तुच्छ हरकत कर देते हैं जिसके कारण हमको अपना सिर झुका करके चलना पड़ता है, झुका करके चलना पड़ता है। ऐसा ब्राह्मण अभी तक नहीं हुआ भैया। मैं अपनी बताऊं, मैं उनके चरण की धूली नहीं हूं, मैं उनके चरण के अंगूठा की भी बराबरी नहीं कर सकूं। करने वाले कर रहे हैं खूब, नचा रहे हैं। तुम तो भीख मांगने की बात कर रहे हो, सुदामा जी महाराज को नचा रहे हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो तेरे दर पे सुदामा आया है भैया। जय और विजय द्वारपाल थे भगवान के, बड़े ज्ञानी पुरुष थे। जय और विजय विप्रों के लिए भगवान के पचस्थल पर लात मारी। किसने मारी? ब्राह्मण ने लात मारी। ऐसे भगवान के लिए मेरे, ऐसे ब्राह्मण के लिए मेरे भगवान का द्वार कभी बंद नहीं है। धक्का लगा रहे, कलामंडी खा गए सुदामा जी, गिर गए, मंच से नीचे गिर गए, कलामंडी खा रहे हैं, लंगड़ा करके चल रहे, द्वारपालों से धक्का मरवा रहे हैं। क्या मेरे भगवान के हमेशा द्वार खुले रहे? ऐसे ब्राह्मण के लिए द्वार बंद रहेंगे? ऐसे द्वारपालों की क्या औकात थी जो मेरे सुदामा जी महाराज में धक्का लगा दे? लेकिन हमने ये किया है, हमने केवल अपने पेट की वजह से सुदामा जी को भिक्षुक बना दिया, हमने सुदामा जी का नाटक बना दिया, सुदामा जी की इज्जत खो दी हम लोगों ने। कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है। सुदामा जी को तो बख्शो। आपके सामने आपको बता के जा रहा हूं, आपके यहां ऐसा कुछ भी कृत्य हो तो आप हमें कॉल करके बताना, हमारा ग्रुप बना हुआ है, हम उस समय ही आएंगे और उस समय जो हमसे होगा हम वो करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें बताना, लेकिन आप ये कृत्य देखना मत अपनी आंखों से। यदि सच्चे क्षत्रिय हो, यदि सच्चे ब्राह्मण हो तो ये कृत्य अपनी आंखों से मत देखना। क्योंकि भैया सुदामा जी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि सुदामा जी जैसा ब्राह्मण अभी तक ना हुआ ना होगा। आज मेरे सुदामा जी की मित्रता को देखो आप। एक बार किस प्रकार ये गरीब हुए, दरिद्र कह देते लोग, दरिद्र। सुदामा जी दरिद्र हैं, दरिद्र नहीं महाराज, संतुष्टि ब्राह्मण है, संतोष है उसको। दरिद्र उसको कहते हैं जिसको करोड़ों की संपत्ति दी, लेकिन करोड़ों की संपत्ति देने के बाद में भी वो ये कहे इसका भी धन हड़प लूं, इसका भी धन हड़प लूं, भैया का भी धन खा जाऊं। एक बात और बता दूं, भैया का धन खा करके भैया को पचा नहीं है, और भैया का धन तो हमेशा कभी खाना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं पचा है भैया का धन। भैया का धन हरण मत करना, भैया का धन हरण करोगे ना नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस बात।